सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। वेद के ज्ञान से विमुख होकर के, वेदों के प्रतिकूल आचरण करके हम कभी भी सुख, शांति, आनंद का अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब हम अपने जीवन को दिव्यता से, भव्यता से और हर प्रकार से संतुलित जीना चाहते हैं तो उसके लिए परम आवश्यक है कि हम वेदों में दी गई शिक्षाओं को आत्मसात करें। वेदों का जो आशय है, वेद मंत्रों का जो गूढ़ रहस्य है, उस रहस्य को हम समझें, जानें। ये भारतीय संस्कृति, भारतीय जो मनीषा है, वह प्राचीन काल से वेदों के दिव्य ज्ञान से आलोकित रही है। कालांतर में जब हम वेदों का स्वाध्याय बंद कर दिए, वेदों का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना छूट गया, इसलिए हमारे स्वतः के जीवन में, स्वयं के जीवन में, हमारी निजता में और हम संसार और समाज को देखते हैं तो इतनी गिरावट आई, इतना पतन हुआ। जब जागे तभी सवेरा, हमने बचपन से सुना है और यह सत्य है कि यदि सुबह का भूला सायंकाल, रात्रि को, सूर्यास्त को घर लौट आता है तो उसको भूला नहीं कहते हैं। जो हुआ सो हुआ। अब हम अपने जीवन को वेदों के उपदेशों से आलोकित करें, पुष्पित, सुगंधित, सुरभित, पुलकित, मर्यादित, संयमित और अनुशासित जीवन जीने का प्रयत्न करें। यह जीवन एक नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के जीवन को भी परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखता है। इस समस्त भूमंडल में यदि एक भी वेदों का स्वाध्याय करने वाला, वेदों के आशय को समझने वाला, उन मंत्रों का उच्चारण और आचरण में उतार करके जिसने जीवन यापन किया है, वह निसंदेह संसार को दिव्य प्रकाश से प्रकाशित करता है। वेदों का ज्ञान सभी के लिए है, चाहे वह छोटा बच्चा हो या वृद्ध हो, चाहे नौजवान हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, विद्यार्थी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे देश का राजा हो, चाहे प्रजा हो, सभी के लिए यह अत्यंत महनीय ज्ञान है। यही उत्कर्ष का, उत्थान का और हर प्रकार से जीवन के विकास का, जगत के विकास का उद्घाटन करने वाला है। ऐसा ज्ञान हमको अवश्य ही अपने जीवन में उतार करके पूरे उत्साह के साथ जीवन को जीना चाहिए। इसमें लेश मात्र क्लेश नहीं करना चाहिए। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और आज हम चतुर्थ मंडल के 7वें सूक्त के अंतिम मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। 11वां मंत्र बहुत ही सुंदर मंत्र है और ये छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक के लिए, सबके लिए है, क्योंकि वेदों में हमारे आत्म कल्याण से, शरीर कल्याण से, समाज कल्याण से, हर प्रकार के छोटे छोटे
व्यवहारों को कैसे हमको करना है, कैसे जीवन को जीना है, कैसे मन को, तन को, वतन को कैसे स्वस्थ बनाना है, यह भी हमको वेदों से ही मिलती है शिक्षा। तो आज का मंत्र अत्यंत लाभकारी है, अत्यंत हमारे लिए दिव्यता का भाव और वैसा हमारा स्वभाव बन जाए। तो आज का मंत्र जिसमें विशेष रूप से कहा कि हमको मात्रा में और भोजन को बहुत अच्छी प्रकार से चबा चबा करके करना चाहिए, इसकी शिक्षा दी गई है इसमें। तो ये सब भोजन तो सभी करते हैं। तो वेद मंत्र पहले आपके समक्ष मैं लिखता हूं, फिर आगे आपके समक्ष कुछ निवेदन करूंगा इसके विषय में। ओम त्रिषु यदन्ना त्रिषु यदन्ना त्रिषुणा त्रिषुणा ववक्ष ववक्ष त्रिषुम दूतम। त्रिषुम त्रिषुम दूतम कृणुते। कृणुते यह वो अग्नि ही। यह वो अग्नि ही। वातस्य मेडिम सचते वातस्य मेडिम। सचते सचते निजूर्वन्नाशुम।
निजुर्वन्नाशुम न वाजयते हिन्वे अर्वा। न वाजयते न वाजयते हिन्वे। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का 7वां सूक्त है, उसका यह अंतिम मंत्र 11वां मंत्र है। ओम त्रिषु यदन्ना त्रिषुणा ववक्षा त्रिषुम दूतम कृणुते यह वो अग्निः वातस्य मेढिं सचते निजुर्वान्नाशुम न वाजयते हिन्वे अर्वा। ओम त्रिषु यदन्ना त्रिषुणा ववक्षा त्रिषुम दूतम कृणुते यह वो अग्निः वातस्य मेढिं सचते निजुर्वान्नाशुम न वाजयते हिन्वे अर्वा। वेद मंत्र का अभिप्राय बहुत स्पष्ट है। कहा यत जब त्रिषु शीघ्रता से, जल्दी बाजी में या शीघ्रता के साथ अन्ना अन्नों को त्रिषुणा लालच से व्यक्ति जब ववक्षा अपने अंदर वहती ले जाता है तो वह यहवा महान अग्निम प्रभु त्रिशुम दूतम शीघ्र ही संताप युक्त को क्रूरते करता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण वेद मंत्र है और छोटी छोटी बातों की ओर भी हमारा संकेत, हमारा ध्यान दिलाया जा रहा है। आज जो रोगों का कारण है, यह भी एक बड़ा कारण है कि भोजन करते समय व्यक्ति को सबसे ज्यादा जल्दी होती है। अन्य समय में वह बहुत समय देता है, सैर सपाटे में ज्यादा ध्यान देगा, अनावश्यक वार्तालाप में खूब ध्यान देगा, खूब समय देगा, दूसरों की स्तुति में, दूसरों की निंदा में, चुगलखोरी में, मोबाइल में घंटों घंटों व्यक्ति बैठा रहता, उसको पता ही नहीं चलता 3 घंटे का व्यतीत हो गए। परंतु जब भोजन की बारी आती है तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अभी ट्रेन छूटी जा रही है, इतनी जल्दी भोजन जैसे तैसे अंदर करती। यह अत्यंत हानिकारक है, अत्यंत रोग बढ़ाने वाला है। उसी ओर संकेत किया जा रहा है कि जो लोग शीघ्रता से जल्दीबाजी में अन्नों को तृष्णा लालच में कुछ गर्मा गर्म बिल्कुल खाना चाहते हैं, जीभ चाहे जल जाए, तो उसको जो अपने अंदर बहती ले जाता है तो वह महान अग्नि प्रभु त्रिशुम दूतम शीघ्र संताप युक्त को जो है कृत्य करता है। अर्थात भोजन हमको धीरे धीरे चबा करके खाना चाहिए, जल्दबाजी में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। भोजन करना अर्थात हम अपने इष्ट को, अपने उस देव को भोग लगा रहे हैं, इतना आनंद के साथ भोजन करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह भी नहीं कि आप 10-20 मिनट समय लेकर के आप
1 घंटे बैठे ही रहें, ऐसा नहीं। आदर्श स्थिति क्या है भोजन की, कि भोजन में आप 15 मिनट से लेकर के 20 मिनट तक, अधिकतम 25 मिनट तक आराम से भोजन कर लें। 15 मिनट कम से कम आप बहुत आराम से भोजन करें, चबा चबा करके करें, ईश्वर का चिंतन करके करें, कृतज्ञता का भाव जापित करते हुए करें, और भोजन करते समय उद्विग्न ना हो, भोजन करते समय लालच का भाव ना हो, भोजन करते समय ईर्ष्या द्वेष छल कपट काम क्रोध की भावना ना हो, वासना ना हो, तब जाकर के यह अन्न हमारे अंदर सात्विकता का आधान करता है। हम सात्विक आहार ग्रहण करके सात्विक विचार से युक्त होते हैं। तो यही हमको यहाँ पर बताया कि जो धीरे धीरे चबा चबा करके भोजन करता है और उचित मात्रा में खाता है, वह अन्न संतापक नहीं होता है। लेकिन जो अन्न बिल्कुल जल्दबाजी में, बहुत ही उद्विग्नता में, क्रोध में जो लोग जल्दी जल्दी भोजन कर लेते हैं, जैसे तैसे बस अंदर किया, वह हमको संताप देता है, दुख देता है। कैसे? जब हम भोजन को चबा करके करते हैं तो भोजन के साथ साथ, निवाले के साथ साथ लार भी जाती है हमारी। पर्याप्त मात्रा में जो पाचक तत्व हैं वो उस निवाले के साथ आंतों तक पहुंचते हैं और भोजन सुपाच्य होता है। लेकिन जब हम एक रोटी के 2 टुकड़े या 4 टुकड़े किए और बस जैसे तैसे अंदर किए, कुछ तो पानी भी पीते रहते हैं, सर्वथा हानिकारक है। यहाँ एक एक निवाले में बार बार पानी पीना, यह भी रोगों का एक मुख्य कारण हो सकता है। इसलिए भोजन के समय भोज्य पदार्थ के साथ अधिक पानी पीना वर्जित किया है आयुर्वेद ग्रंथों में। हाँ, यदि आप भोजन कर रहे हैं और बीच में, भोजन के बीच में यदि आप 1-2 घूंट पानी पीते हैं तो औषधि के समान है वह। तो भोजनांते विषम वारी कहा है, भोजनांते पिबेत तक्रम कहा है। भोजन के बाद तक्र पीजिए, छाछ का सेवन करिए। लेकिन भोजन में ज्यादा पानी आप पीते हैं तो पानी ज्यादा हो जाएगा और उससे भी भोजन पचता नहीं है। और सर्वथा बिल्कुल रुक्ष भोजन जैसे तैसे किया, वह भी दांतों का काम आंतों को जब आप दे देते हैं तो उसमें अत्यधिक उसको शक्ति लगानी पड़ती है पचाने में, और फिर कालांतर में धीरे धीरे जठराग्नि मंद हो जाती है और आंतों में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। फिर जो है कब्ज, गैस, एसिडिटी, क्रोनिक कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, पाइल्स की शिकायत हो जाती है। इसलिए भोजन में तरल पदार्थ लें। कल भी हमने एक चर्चा वेद मंत्र में आया था कि जो है सात्विक आहार लें, और सात्विक आहार से जो आहार वैसा, ये 10वां मंत्र ही है, इसमें कहा था कि रसीले हों। गीता जी में भी कहा है, श्रीमद् भगवत गीता में भी सात्विक आहार, जो सात्विक विचारधारा के लोग होते हैं उनको कैसे आहार चाहिए, रस्याः, स्निग्धाः, स्थिरा हृदयाः, जैसे आहार जो हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले हैं और रसीले हैं। परंतु जल्दबाजी में किया हुआ भोजन कभी कल्याणकारी नहीं होता। हाँ, जब तक युवा अवस्था है तब तक तो आप जैसे तैसे खा लिए, और फिर धीरे धीरे फिर बिल्कुल मशीन जो है ना, पाचन तंत्र बैठ जाता है और फिर समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इसलिए वेद का यह आदेश है, हमारे लिए संदेश है कि हम उचित मात्रा में भोजन करें, सात्विक भोजन करें, और भोजन करते समय जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल चबा चबा करके भोजन करें। किसी ने कहा कि भोजन को पीजिए और जल को खाइए। जल को क्या करिए? खाइए। अर्थात
जल जब पिए तो घूंट घूंट करके पिए। मुख में आप पानी पी रहे हैं तो थोड़ा सा चलाइए और चला करके फिर पीजिए। जब भोजन करें तो भोजन को इतना चबाइए कि बिल्कुल लिक्विड हो जाए, तरल हो जाए। तो इससे आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छा होगा। और भोजन में क्या मिला है, इससे कुछ लोगों को ज्यादा ही वास्ता रहता है। क्या बना दिया, वही रोज साग भाजी, वही दाल। तो कुछ लोगों को भोजन के समय भी बड़ा जो है क्रोध आता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यदि भोजन करते समय आपने क्रोध किया तो जो अंदर हमारा सात्विक स्वभाव है वह भी बिगड़ेगा और उससे हमारा पाचन तंत्र भी बड़ा प्रभावित होता है। जिनको ज्यादा क्रोध आता है उनका पाचन तंत्र ठीक नहीं रहता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो इसलिए वे जल्दी बीमार भी होते हैं, आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है, बाल भी जल्दी सफेद हो जाते हैं और बिल्कुल अस्त व्यस्त जीवन होता है। इसलिए क्रोध न करें। भोजन के समय तो कदापि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि विषाक्त जो हमारे अंदर तत्व हैं उनका स्राव होता है और वो भोजन को विष बना देते हैं। कुछ लोगों को यह होता है कि अच्छा, विशेषकर जब समूह में भोजन हो तो फिर और अच्छा, इनके थाली में 2 चम्मच घी, हमारे में 1 चम्मच डाला। अब 1 चम्मच जो मिला था उसका भी अनादर कर दिया। तो जो भोजन कर रहे हैं, एक उसके थाली में 2 रसगुल्ले, हमारे में 1। अब इसी में परेशानी है। उसको घी से युक्त रोटी, हमको सूखी रोटी। ये छोटी छोटी बातें हमारे जो सामने भोजन परोसा गया है उसका भी यदि हम आदर नहीं करते हैं, अनादर करते हैं, तो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। वह संताप युक्त होगा, दुखदाई होगा। इसलिए इस बात को हमको समझ लेना चाहिए कि जो कुछ भी मिले उसको प्रेम पूर्वक ईश्वर को भोग लगा रहे हैं, ऐसा मन में भाव रख करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। हमारे साहित्यों में, हमारे संस्कृति में भोजन भी भुज पालन अभ्यवारयो, और उसी से भोग बना है। भोजन हम कर रहे हैं, हम भोग लगा रहे हैं, बोले भोग लगाओ, तो भोग भी क्या है, जिससे हमारी पालना हो, जिससे हमारा रक्षण हो, जिससे हम उत्थान को प्राप्त हो, ऐसा भोग करना। ऐसा भोग कभी नहीं करना रोग पैदा हो जाए। तो भोगे रोग भयम, और प्रसाद के रूप में भोजन को प्रसाद कहा जाता है। विशेषकर आश्रमों में, गुरुकुलों में प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। हमारे यहाँ तो प्रसादम है एक, तो भोजन वहां ग्रहण करते हैं सभी। तो प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। और बहुत सुंदर बात उपनिषदों में कही कि अन्नम न निंद्यात्, अन्न की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। अन्नम वही प्रजापति, अन्नाद वही प्रजापति, अन्नम वही ब्रह्म। अन्न का कभी अपमान न करें, अन्न को कभी जूठा न छोड़ें, अन्न को कभी भी बर्बाद न करें, क्योंकि अन्न से ही ये सारा संसार चलता है। अन्न केवल यही नहीं है, अन्न जो कुछ भी हमको वनस्पतियों से मिलता है, हमको खेत खलिहानों से मिलता है, अन्न की श्रेणी में आता है। और जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, ऐसी बात कही है। तो ये बात यहाँ पर हमको समझ लेनी चाहिए कि कभी भी क्रोध से युक्त अथवा जल्दबाजी में भोजन नहीं करना चाहिए। अन्यथा प्रभु व्यवस्था से शरीर में रोग आते ही हैं। यदि वह अन्नों का ठीक सेवन करता है तो निजूर्वन सब रोगों व वासनाओं को विनष्ट करता हुआ वातस्य निरंतर गति वाले उस प्रभु के मेडिम, कहा कि मेल को सचते प्राप्त होता है। यह अरवा सब वासनाओं का हिंसन करने वाला होता है
और ऐसा हिंसन करने वाला होता हुआ आशुम न अर्थात शीघ्रगामी अश्व के समान वाजयते अपने को शक्तिशाली बनाता है और हिनवे उत्तम मार्ग पर अपने को प्रेरित करता है। जो अन्न को एक अनुष्ठान की भांति उसका सेवन करता है, अन्न औषधि के रूप में ग्रहण करते हैं। अन्न को कभी भी स्वाद के लिए, स्वाद की चाहना से, कुछ रसने के ही जो है स्वाद में रहते हैं कि जीभ को अच्छा स्वाद मिलना चाहिए, स्वाद अच्छा आए, लेकिन स्वाद से ज्यादा हमको स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए। जो स्वास्थ्य के लिए कल्याणकारी है ऐसे आहार का ग्रहण करें। इसलिए रसना जो विषय है, भोजन है, जो रस है, उसमें फंसना, रसना फंसना, और जब फंस गई रस में तो फिर रोग तो होंगे होंगे। इसलिए रसना को नियंत्रण में रखें, और जो नियंत्रण में रख लेता है, वासनाओं को विनष्ट करता हुआ वह प्रभु की प्राप्ति कर लेता है। निरंतरता से वह प्रभु उसको प्राप्त होता है और वासनाओं का हर प्रकार से हिंसन करने वाला होता है। हम भोजन करते समय यह बात जरूर ध्यान में रखें, अपने संतानों को हम स्वयं पहले सुधर जाएं। बड़ा ही विकट संकट है कि जब घर के बड़े लोग ही ऐसा संस्कार नहीं डालते हैं, खुद अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, तो उससे संतानें भी कभी भी जो है इस पथ पर नहीं आ सकती हैं। सबसे पहले बड़ों को अपने स्वभाव में परिवर्तन करना चाहिए। कुछ लोग टीवी देखते रहते हैं, टेलीविज़न खोल लिया, क्रिकेट देख रहे हैं, कोई ऐसे वासनाओं से युक्त या जिसमें ज़्यादा ही क्रूरता है, ऐसे कुछ विभत्स चित्र हैं, अश्लील चित्र हैं, उस समय भी भोजन कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, रिमोट हाथ में है, बार बार बदल भी रहे हैं चैनल, मन लगा है सामने और भोजन भी कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कुछ मोबाइल में ही लगे रहते हैं। एक समय एक काम अनुष्ठान, क्योंकि लोग भोजन के लिए, अर्थात लोग कहते हैं पापी पेट का सवाल है, इसलिए अपने जीवन को हम अच्छा बनाएं और भोजन को चबा करके मात्रा में खाते हुए हम रोग संतापों से अपने आप को बचाएं। सब वासनाओं को विनष्ट करते हुए प्रभु से मेल वाले हों, अपने को शक्तिशाली बनाकर आगे बढ़ें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश है हम सबके लिए। भोजन भी हम करें तो सात्विकता से युक्त मात्रा में और चबा चबा के करें, जल्दबाजी में ना करें। आज यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। संपत्ति व विपत्ति की परीक्षा, बहुत सुंदर वेद मंत्र आगे पढ़ेंगे 8वें सूक्त का। यहीं पर विराम करते हैं अभी। ओम शांति शांति शांति।